आगे लेकर के चलते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि साइन हो या साइन इनवर्स हो, जो एंगल होगा वो -π/2 से +π/2 तक होगा। कॉस इनवर्स के केस में वही एंगल 0 to π चला जाएगा। tan इनवर्स के केस में वही एंगल -π/2 से π/2 आ जाएगा। कॉट इनवर्स के केस में वो चीज आ गई हमारी 0 to π। कोसेक इनवर्स के केस में वही आ गया हमारा -π/2 से π/2 और बीच में से हमें 0 हटा देना है। और सेक इनवर्स के केस में हमारे पास आ गया वो 0 to π और -π/2 हटा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा जैसे कि साइन इनवर्स ने -π/2 से π/2, तो पर्टिकुलर साइन इनवर्स का आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी और वो उससे रिलेटेड एंगल पूछ लेगा। बताऊंगा अभी आपको, जैसे देखते हैं एक बार। -π/2 से π/2 समझते हैं। देखो ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री यानी π/2, ये पाई, और अगर आप ऐसे रिवर्स में आते हो ना तो फिर ये -π/2। अब हम -π/2 का जिक्र है तो हम -π/2 ही तो बोलेंगे। तो जो साइन इनवर्स है ना वो -π/2 से लेकर के π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इनको रिजर्व कर लेता है। ऐसे समझो जैसे होटल में ये 4 रूम है, तो साइन इनवर्स क्या करता है, 2 रूम बुक कर लेता है। कॉस इनवर्स क्या करता है कि इन दोनों को बुक करता है, फर्स्ट और सेकंड को 0 to π तक। कॉस इनवर्स tan इनवर्स भी क्या करता है कि इन दोनों को बुक करता है, अलग अलग टाइम पर है, कहीं ये मत सोचना एक ही टाइम पर ही बुक हो रही है। tan इनवर्स क्या करता है, वो भी ये करता है, फिर फर्स्ट और फोर्थ। कॉट इनवर्स फिर वही फर्स्ट और सेकंड। कोसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ, बस बीच में से ही हटाते हो तो। और सेक इनवर्स फर्स्ट और सेकंड, यानी थर्ड क्वाड्रेंट को कोई लेता ही नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में इस बात का ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल किसी को नहीं चाहिए। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सबको चाहिए। ये देखो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके पास भी है, इसके पास भी है। एक्चुअल में क्या आप ये सोचो ना, या तो -π/2 से π/2 है या 0 to π है। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 या 0 to π, 0 to π, 0 to π। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके पास है ही सही। और आपको याद है जैसे हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा भी था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो इनकी फिक्स है, अपन जानते हैं कि ये -1 to 1, -1 to 1, पूरा R, और ये बीच का पीस हटा देना -1 से 1 तक का पूरे R में से। 11th में भी हमने डिस्कस किया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, कल को मान करके चलो जब साइन इनवर्स के केस में, यहां लिखता हूं मैं, -1 से 1 तक के नंबर आ सकते हैं। अब देखो -1 से 1 का नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, यानी नेगेटिव नंबर भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, -1 और +1 तो आ ही सकते हैं, है ना। ये 3 को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में से कोई सा भी बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कल को क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, ये आ गया, इसका आंसर बता दो आप। अब सीधे से सोचो, साइन इनवर्स है तो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो बैठेगी, राइट। तो जो आंसर आना चाहिए ना वो एंगल में आना चाहिए। और मैं आपको सीधे से बताऊं, जैसे कल को मैं आपसे पूछता हूं साइन इनवर्स ऑफ 1 बताओ कितना होगा, तो आप उल्टा सोच लो ना यार कि साइन 1 कितने पे देगा, 90 डिग्री पे देगा, तो π/2। साइन माइनस का 1/√2 किस पर देगा, अब देने को तो ये बहुत सारे एंगल्स है, नहीं फिर वही बहुत सारे एंगल्स पे नहीं जाएंगे हम। आज के बाद 90 डिग्री के बाद में और -90 डिग्री से पहले साइन और साइन इनवर्स के केस में सोचना गलत बात है, पाप है, पाप कर जाओगे आप लोग, गलत बात। तो आपको 90 डिग्री से बाद में नहीं सोचना है, -90 इनके बीच में ही सोचना है। तो ठीक है, पता चल गया -45 डिग्री, -45 डिग्री 45 पर देता है 1/√2, है ना। तो अब -45, तो अब देखो आप खुद सोचो,
कि साइन ने क्या किया कि अगर साइन इनवर्स के आगे नेगेटिव वैल्यू है तो उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो एंगल आएंगे, है ना, जो कोण आएंगे, जो एंगल आएंगे, वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रिजर्व रख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में से आएंगे। मतलब साइन इनवर्स के पास में दो कैटेगरी के लोग बाग आएंगे। एक तो जनरली भाई आम नागरिक, राइट, ठीक, सिंपल पीपल, और एक वीआईपी। वीआईपी मतलब पॉजिटिव वाले, उनके लिए इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट रिजर्व रख रखा है। कल को मान लीजिए पॉजिटिव आता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओ आप आंसर। तो इसलिए इसने रिजर्व रख रखा है साइन इनवर्स ने। ऐसे ही कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। कॉस इनवर्स के आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू बैठेगी, जैसे कॉस इनवर्स के आगे कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट कीजिए, मान लीजिए 1/2 आ गया, इसका जो एंगल आएगा वो तो देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में से, लेकिन नेगेटिव को अगर बैठाओगे ना तो अभी आएगा सेकंड में से। कॉस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए रिजर्व में रखते हैं। ये कहानी है, बस इतना सा समझ लेना। इसी तरीके से tan इनवर्स की कहानी है। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। कल को मान लीजिए tan इनवर्स के आगे, tan इनवर्स मैं आगे बात कर देता हूं, मान लीजिए +1, अभी प्लस है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से सारे के सारे इसी तरीके से रिजर्व रखे बैठे हैं, सारे के सारे। अगर अपन बात करें, बस पॉइंट केवल इतना सा है, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव वैल्यू, तो साइन की नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस इनवर्स नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉट इनवर्स के लिए सेकंड, कोसेक के लिए अगेन फोर्थ, और इसके लिए फिर से सेकंड। ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स फोर्थ। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, कॉस इनवर्स सेकंड, tan इनवर्स अगेन फोर्थ, कॉट इनवर्स के आगे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो जो उसका एंगल आएगा वो सेकंड में आएगा, और कोसेक इनवर्स के लिए फिर फोर्थ। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग डील करते हैं, देखेंगे उसमें क्वेश्चन लेते हैं अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। पहले तो ये समझो यार, साइन इनवर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंसर जो आएगा वो आएगा एंगल में, राइट। और मैं आपको बता दूं कि आने को तो आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें वही लेने हैं ना, मैंने आपको बताया था जो 0 के नजदीक होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो अब इसको आपको कंसीडर क्या करना है, जैसे साइन इनवर्स के आगे जो भी कुछ बैठा हो ना उसको x या y कंसीडर कर लो, और फाइनली साइन इनवर्स के आगे जो भी बैठा है तो उस पूरे को ना x या y कंसीडर कर लो, जो भी बैठा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको x या y कंसीडर कर लो, और फिर ये बन गया साइन y -1/2, ये आ गया। अब आप ये देखिए कि साइन y -1/2 आ गया, तो सिंपल अब ऐसा एंगल बताना जिस पर -1/2 आए, बट ध्यान ये रखना है कि भैया हमें -π/2 से π/2 की रेंज में देखना है, इतना सा देखना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो साइन y बस एक पॉलिसी को अपना लेना, माइनस लगाना है, ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू लिख देना। अपन जानते हैं 30 डिग्री π/6, राइट, π/6, और साइन y इस माइनस को अंदर सेट कर देना, क्योंकि साइन ऑफ -θ इज साइन थीटा, बस ये पॉलिसी फिक्स कर लीजिए। तो y आ गया ना -π/6, और ये वो आ गया जो -π/2 और π/2 में होता है साइन के केस में। बस इतना सा करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस में ऐसे करने हैं आपको। कुछ लैंग्वेज है वो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड कर चुका हूं। साइन इनवर्स के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर जो आएगा वो एंगल में आएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, कंसीडर किया, साइन y की वैल्यू ये आ गई, बस इसका एंगल बताना है। सोचने वाली बात ये है कि अगर माइनस का आ गया तो जाहिर सी बात है ये जो माइनस है ये किस में एग्जिस्ट करेगा वो देख लीजिए आप।
माइनस वाला कहीं ना कहीं फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में भेजने के लिए माइनस लगा करके इस माइनस को अंदर सेट कर देना, क्योंकि फोर्थ के अंदर जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। इतना सा सोचना होता है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। कोस इनवर्स tan इनवर्स -√3, वही इसको y कंसीडर कर लो, और tan y इज इक्वल टू -√3, राइट। कुछ लैंग्वेज लिखनी है वो हम लिख देंगे। अच्छा, अब tan वाला जो केस आता है वो -π/2 से π/2 तक का ही तो आता है। अब आप सोचिए कि -π/2 से π/2 के केस में हमें डील करना है, तो अब इस एंगल को, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, या जो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल आएगा उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ले जाना है। तो tan y इज इक्वल टू, ये तो माइनस रखो, अब √3 की वैल्यू सोचो। √3 देगा किस पर आपको, tan 60 डिग्री π/3, सोचो, राइट। अरे इसी पे ही आएगा भाई। तो tan ऑफ -π/3 फोर्थ में, अब ये फाइनली आ गया ना, बस माइनस अटैच हो जाना चाहिए π/3 और बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। फाइनल आंसर आ गया कि भाई ये वाला आंसर आ गया। इतना सा आपको करना। लेकिन अब देखिए, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो अभी एंगल किया ही किया, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले जो एंगल है उनको ड्राइव करने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम ड्राइव कर ही चुके हैं, उनको ड्राइव करने के लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया, माइनस अंदर अटैच कर देना होता है। अब बात करते हैं सेकंड को कैसे ड्राइव करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि कोस इनवर्स -1/2, सबको पता है जो एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो कोस इनवर्स से माइनस लेकर के बैठे, कोस इनवर्स तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को रैंक पे ले लेता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, नेगेटिव के लिए होता है। तो अपन जानते हैं cos y इज इक्वल टू -1/2, तो cos y इज इक्वल टू, इसका पूरा जानते हैं 0 से पाई, राइट। एंगल की जो रेंज होती है, माइनस लगाओ और cos 1/2। अच्छे से इस बात को लेकर के सोचो कि cos 1/2 आपको देने किस पर वाला है, वो है ना 60 डिग्री पर आ गया ना। अब आप इस माइनस को अंदर मत डालने की कोशिश करना। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कहीं आप ये डाल दो ऐसे कि cos ऑफ -θ माइनस cos θ नहीं होता, अपन जानते हैं वो cos θ ही होता है, ठीक है। तो वो अप्लाई भी नहीं होगा, एरर दे देगा, तो ये माइनस तो अंदर जाएगा नहीं। और बाय चांस अगर आप सोच भी रहे हो तो इसलिए भी गलत सोच रहे हो, माइनस अंदर जाती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमें तो इसको सेकंड में भेजना है। तो सेकंड में पुश करने का तरीका देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। cos 180 θ जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो cos 180 θ सोच के देखो। अरे भूल गए भाई, 180 θ, 180 नो चेंज, cos θ एज इट इज, 180 θ सेकंड क्वाड्रेंट भेजने वाला cos। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बताओ जल्दी बताओ। साइन का घर होता है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा, तो ये आ गया माइनस cos 180 θ माइनस cos θ, ठीक है। हटा रहा हूं इसको अब मैं, तो फाइनली यहां ये लेकर के आया माइनस, तो ये लेकर के आ गया माइनस, तो cos y इज इक्वल टू, सॉरी ये आ रहा ना माइनस, cos 180 θ माइनस cos θ, तो cos y इज इक्वल टू, तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना है 2π माइनस पाई, अरे 3π माइनस पाई, तो 2π/3। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू बैठी है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल आने वाला है वो कौन सा क्वाड्रेंट में आने वाला है, ये सोचना पड़ेगा आपको पहले। अब मेरे को पता चल गया सेकंड में ले जाना है। सेकंड में ले जाने का, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, सेकंड में ले जाने का तरीका ही ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना। सेकंड में ले जाने का तरीका क्या है कि cos 180, बस 180 माइनस का कॉन्सेप्ट लगा देना, और आप देखोगे कि वो जो एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो y इज इक्वल टू 2π/3, और 2π/3 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 to π। सिर्फ इतना सा करना है। चले आगे, अब आगे देखिए,
अब क्वेश्चन आ गया कोसेक इनवर्स। अभी तक हमने साइन के किए थे, कोस के किए थे और टेन के किए थे। तो कोसेक इनवर्स के केस में आपको देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। आप इनको है ना चेंज कर लेना इनमें, कोसेक को कर लेना साइन में। बताता हूं क्यों। ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कहीं देखने को मिल जाए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो ऐसा भी कर सकते हो। कैसे? कोसेक इनवर्स के आगे कैसी वैल्यू बैठी है? पॉजिटिव। तो ये तो तय है, इसका जो आंसर आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन के आगे भी कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। इसका आंसर भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। तो बिल्कुल सही आएगा, किसी से भी कर लीजिए। कुछ बुक में डायरेक्ट भी कर रखा होगा, कुछ में ऐसे भी कर रखा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। कल को मान लो इसके आगे नेगेटिव होता, कोई बात नहीं। कोसेक इनवर्स के आगे अगर नेगेटिव है तो कोसेक इनवर्स के केस में अपन जानते हैं नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट इसने फिक्स कर रखा है? फोर्थ। ठीक है। अगर आपने उसको ऐसे किया तो साइन इनवर्स ने भी कौन सा कर रखा है नेगेटिव के लिए? फोर्थ। ये लो सेम क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो भी सही है। तो कोसेक इनवर्स के आगे चाहे पॉजिटिव वैल्यू बैठे, कोसेक इनवर्स के आगे चाहे नेगेटिव वैल्यू बैठे, तो आप उसको साइन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे भी मैंने बताया है। अब इसी तरीके से सेक इनवर्स की बात करें। सेक इनवर्स के आगे सपोज कीजिए पॉजिटिव वैल्यू बैठी है, क्वेश्चन आ गया सेक इनवर्स के आगे 2। अब सेक इनवर्स के आगे 2 आ गया तो जाहिर सी बात है सेक इनवर्स के आगे पॉजिटिव वैल्यू हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका आंसर आएगा। तो क्या हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी किस में आएगा? फर्स्ट में। और रूल कहता है कि आप इसको कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और इसका आंसर भी फर्स्ट में आएगा, कर सकते हैं। सेक इनवर्स के आगे माइनस बैठ गया मान लो, उस केस में इसका जो आंसर आएगा वो कौन से में आएगा? सेकंड में आएगा। और सेक इनवर्स नेगेटिव के लिए किसको रखता है? सेक इनवर्स नेगेटिव के लिए सेकंड को रखता है। अब भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो सेक इनवर्स के क्वेश्चन को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। कॉस इनवर्स को मैंने आपको पूरा बताया। कोसेक इनवर्स के क्वेश्चन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। टेन इनवर्स को हम कर चुके हैं, लेकिन कॉट इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, बाई चांस मान लीजिए कॉट इनवर्स 1 आ गया। सब जानते हैं कि इसका जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन अगर मैं मान करके चलो कि इसको मैं tan में कन्वर्ट करके करता हूं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब tan के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप कॉट इनवर्स के क्वेश्चन को भी tan में कन्वर्ट करके कर सकते हो। और सीखना आपको सिर्फ इन 3 का है, सिर्फ इन 3 का सीख लो और बस इसको रिवर्स कर दिया करो। लास्ट में आंसर इसी का ही लिखना है भाई, वो तो इसी का ही आंसर आ गया, इसका थोड़ी ना आएगा, इसका निकालेंगे इससे, लेकिन लगाना है इसके लिए कि हाँ भाई इसका आंसर ही आ गया। अब मान लीजिए मैं नेगेटिव डाल देता हूं। अब कॉट इनवर्स के आगे अगर नेगेटिव बैठा है तो सब जानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में से आएगा? सेकंड में से आएगा। और अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट कर देता हूं, tan में कन्वर्ट करने से इसका जो आंसर आएगा tan में, वो आएगा फोर्थ में। यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि अगर हम कॉट इनवर्स से करते तो वो ले जाकर के छोड़ता सेकंड में, और अगर हम tan इनवर्स से इसमें tan इनवर्स से कर रहे हैं तो वो ले जाकर के छोड़ेगा फोर्थ में। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, सारे के सारे कोस इनवर्स के केस, कोसेक इनवर्स के केस को चाहे नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसके आप कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, बट इसका पॉजिटिव वाला केस कन्वर्ट कीजिए, नेगेटिव वाला मत करना, क्योंकि ये दे देगा सेकंड में आना चाहिए सेकंड में, ये दे देगा फोर्थ में। इसलिए उसको आप सिंपली कीजिए जैसे साइन और कोस का अपन करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भेजने का एक ही तरीका 180 माइनस थीटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम
आगे की एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।